चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ अ मर्चेंट ऑफर अ डिस्काउंट 30%, यानी कि अगर मर्चेंट के लिए उसका एमआर प्राइस कितना था, आपका 100 रुपये था, तो वो उसको छूट दे रहा है कितने 30% की। तो इसका 30% निकालूंगा, 30 रुपये माइनस करेंगे यानी 70 रुपये, यानी कि वो जो 70 रुपये पे उसको बेच रहा है क्या देन ऑन द लिस्ट प्राइस देन ही मेक अ लॉस ऑफ 16%, यानी कि जब एमआरपी 100 रुपये था तो डिस्काउंट कितना 30% दिया, तो वो 70 रुपये में बेच रहा है, और जब 70 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितना 16% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अगर 16% का नुकसान हो रहा है तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 करूँगा और 100 में से 10 माइनस करूँगा 90, 90 में से मेरा कितना आपका 6 जाएगा, तो बचेगा आपका 84 यानी 84। अगर मैं इस 84 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा यानी 100/84 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में सी पी आ जाएगा, क्योंकि देखिए सी पी में अगर मैं करूँगा 84/100 और ये हमारे पर ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा और 7 एकम 7 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 2500, यानी कि जो सी पी होगा वो कितना होगा आपका 250 बटे में आपका 3 होगा। इसको मैं इधर भेज देता हूँ। अगर 300 रुपये मेरे पास में हमारी प्राइस होगा तो 7 यानी 210 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा और 250 रुपये उसका क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब एग्जामिनर कह रहा है यदि डिस्काउंट वो 20% दे तो इसका 20% डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो यानी कि 300 इंटू में 80 बाय में अगर मैं 100 कर दूं तो मेरे पास में कितना आएगा 8 24 यानी 240, यानी कि यदि वो 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 240 में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 250 की चीज़ है, अब 240 में बेच रहा है तो इसका मतलब उसे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 10 रुपये का। कितने पे, 250 पे इंटू में 100 कर दीजिए आप इसे, इससे ये गया और 25 चौके 100, यानी कि 4% का क्या होगा उससे आपका ऑल ओवर नुकसान होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।